बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की हिडन न्यूज़ ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर आने वाले हैं तौहीन अदालत के कटहरे में। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और ये दरख्वास्त किसी फ़र्द ने इनफरादी सतह पर दायर नहीं की, बल्कि पाकिस्तान भर के वकला की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बार ने दायर की है। तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल के उस बयान पर दायर की गई है जिसमें उन्होंने भरी अदालत में एक मुकदमे की समाअत के दौरान 10 रुकनी बेंच पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इस बेंच में कुछ जजेस ऐसे हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वो पटिशन जो उन्होंने रेफरेंस के ख़िलाफ़ दायर की थी उसकी तैयारी में उनके मुआविन रहे हैं और वो इस बेंच में भी शामिल हैं। उन्होंने कहा लेकिन उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है और वो समाअत इसी बेंच में जारी रखवाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। इस पर जजेस ने बड़ा इसका पहले दिन भी सख्त नोटिस लिया और उनसे कहा कि वो या तो तहरीरी तौर पर दें या अपने इल्ज़ामात साबित करें और अपने अल्फाज वापस लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेने में उन्हें कोई हद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहना था वो कह दिया है। जिस पर बेंच के एक रुकन ने यह कहा कि चूँकि अटॉर्नी जनरल ने अपने अल्फाज वापस ले लिए इसलिए इसे पब्लिश ना किया जाए। अगले रोज़ मीडिया में वो एग्जैक्ट वर्ड तो पब्लिश नहीं हुए, लेकिन वाक़या ज़रूर पब्लिश और नश्र हुआ, जिसका एक ऐसा इम्प्रेशन गया कि कोर्ट को नेक्स्ट डे उसका सीरियस नोटिस लेना पड़ा। और नोटिस लेने की एक वजह यह भी थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 रोज़ तक दलाइल दिए उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर इल्ज़ाम के हवाले से कोई बात नहीं की। जजिस के बार बार सवालात पर भी उन्होंने उनके सवालात को कोई जवाब नहीं दिया और वो ये कहते रहे कि इस पर वो बाद में आएंगे, इस सवाल का जवाब वो बाद में देंगे, और वो सिर्फ मिसकंडक्ट और करप्शन की डेफिनेशंस पढ़ते और सुनाते रहे, जिस पर एट द एंड जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतहाई बरहमी के आलम में ये कहा कि आपने 2 दिन सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया किया है, केस तैयार नहीं किया, हमने पूरा केस पढ़ा हुआ है और हमें मालूम है कि कानून क्या है और इस कानून के मुताबिक जो इल्ज़ामात रेफरेंस में आपने लगाए हैं उनकी हैसियत क्या है। उस तरफ आप आ नहीं रहे और जो दलाइल आप दे रहे हैं उन्हें आप चाहते हैं कि हम हवा में इम्प्लीमेंट करें। जब तक सॉलिड इल्ज़ाम हमारे पास नहीं होगा हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ आपने पूरे बेंच पर के हवाले से एक ऐसी बात की है जो टॉलरेबल नहीं है। आप उसके लिए अब ये अदालत का हुक्म है कि या तो तहरीरी तौर पर सबूत पेश करें, दस्तावेजी सबूत, या आप तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगें। मंडे से पहले आपको लाजमन माफ़ी मांगनी होगी। ये हुक्म देकर अदालत डिस्चार्ज हो गई, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार और वकला ने अटॉर्नी जनरल के इस रवैये का सीरियस नोटिस लिया और उन्होंने न सिर्फ इसकी मज़म्मत की बल्कि पाकिस्तान बार ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार ने यह कहा है कि अगर मंडे तक अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी माफ़ीनामा जमा न कराया तो वो भी तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, जिसमें पाकिस्तान बार ने तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अटॉर्नी जनरल ने जजेस पर भरी अदालत में इल्ज़ाम लगा के तौहीन अदालत की है, उनके ख़िलाफ़ आइन में दर्ज तौहीन अदालत की शिक के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन, ये दरख्वास्त अभी दायर हुई है, लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीरी माफ़ी मांग लेते हैं तो देखते हैं कि उस माफ़ी को सुप्रीम कोर्ट कबूल करती है या पाकिस्तान बार कौंसिल की दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करने का इरादा ऐलान करती है। पीर तक के लिए इजाज़त दीजिए। पीर को इस केस की अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरे साथ रहिएगा रोशन न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और क्लिक कीजिए बेल के आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट मिलती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।